तमिलनाडु के पास समंदर में एक कच्चा थीवी टापू है, द्वीप है। वो द्वीप भारत का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस ने उसको श्रीलंका को दे दिया। डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। चीन ने भारत की लगभग 38,000 किलोमीटर जमीन हथियाई हुई है, जिस पर वाद विवाद होते रहे हैं। और उसके पहले पाकिस्तान द्वारा गिलगिस्ट बलूचिस्तान के हिस्से को हथियाया गया था, जिसे PUK कहा जाता है। अब इस लिस्ट में श्रीलंका का जिक्र भी आ गया है। 1974 के अंदर में कांग्रेस केंद्र सरकार ने श्रीलंका को कच्चा तिबू द्वीप को गिफ्ट के तौर पर सौंप दिया था। अगस्त 2023 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उल्लेख किया था। 285 एकड़ का यह हरित क्षेत्र पहले भारत के अधीन था। इंदिरा गांधी के शासन के समय श्रीलंका को ये उपहार में दिया गया था। द्वीप के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि DMK वाले मुझे चिट्ठी लिखते हैं कि मोदी जी, कच्छ तिबू द्वीप को वापस ले आइए। एक कच्छ तिबू तमिलनाडु से आगे है, श्रीलंका से पहले एक टापू है। किसने किसी और देश को दे दिया, क्यों दे दिया? कच्छ तिबू भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका की मुख्य भूमि के बीच छोटा सा द्वीप है। इसे वापस लेने के लिए लगातार मांगें उठती रही हैं, खासतौर से तमिलनाडु से। साल 1974 से 1976 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 4 सामुद्रिक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इन्हीं समझौतों की शर्तों के अनुसार ये द्वीप श्रीलंका के अंतर्गत चला गया। तमिलनाडु की सरकार ने इसका विरोध किया था और इसे वापस लेने के लिए भी कहा था। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया था और कच्छ तिबू द्वीप को वापस भारत में शामिल किए जाने की मांग दोहराई गई थी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने 2008 में कच्छ तिबू द्वीप को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था और जयललिता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कच्छ तिबू समझौते को रद्द करने की मांग की थी। और ब्रितानी हुकूमत भी कच्छ तिबू को भारत का हिस्सा मानती रही है। तमिलनाडु के BJP अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक RTL फाइल की थी, जिसका जवाब उन्हें मिला है, जिसमें बताया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा पाक जल संधि के दौरान इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। RTI जवाब आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने X अकाउंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि ये चौंकाने वाला है, नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने जानबूझकर इस द्वीप को श्रीलंका को दिया। इसे लेकर हर भारतीय में गुस्सा है। कांग्रेस ने फिर से मानने पर मजबूर कर दिया है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत की अखंडता, एकता कम कर और हितों को कमज़ोर करना ही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है, जो 75 साल से लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया कि कांग्रेस के लिए तालियां, कांग्रेस ने जानबूझकर ये द्वीप दे दिया, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं है। कई बार कांग्रेस सांसद देश को विभाजित करने की बात करते हैं, तो कई बार भारत की सभ्यता संस्कृति की आलोचना करते हैं। ये दिखाता है कि वो भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ हैं। वो सिर्फ देश को तोड़ना और बांटना जानते हैं। विवाद होने के कुछ कारण ये भी हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के मछुआरे द्वीप पर मछली पकड़ने जाते हैं, लेकिन द्वीप तक पहुंचने के लिए मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार करनी पड़ती है, जिसे पार करने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। मोदी ने मेरठ में जब लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज किया, तो वहाँ भी उन्होंने इस पर बोल दिया। इस द्वीप पर चर्च भी है, जिसे तमिलनाडु के ईसाई समुदाय मान्यता देता है और उसे धार्मिक धरोहर के रूप में मानता है।
तमिलनाडु में द्वीप को लेकर खासी संवेदनाएं हैं। मछली पकड़ने के लिए, जाल सुखाने के लिए और चर्च जाने के लिए तमिल मछुआरों को, ईसाई समुदाय को द्वीप पर जाने की ज़रूरत महसूस होती है और समझौते में इन बातों का उल्लेख था। पर अब श्रीलंका और उसकी सेना इन बातों को नहीं मानती। चुनाव का मौसम है और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य में मुद्दे को तरसती बीजेपी को क्या एक मुद्दा मिल गया है? चुनाव पर ये कितना असरकारक होगा? इंडिया अलायंस के पास इसकी क्या काट होगी? हालांकि कांग्रेस ने पलटवार किया है कि बांग्लादेश में 2015 में जो समझौता किया है उसके अंतर्गत 111 गांव बांग्लादेश को दिए गए हैं और बदले में सिर्फ 51 गांव वापस लिए गए हैं। पर किस बात को जनता ज़्यादा तवज्जो देती है, किस बात की जनता परवाह करती है, 4 जून को इसका परीक्षण हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें आगामी 6 माह के अंदर सब्सक्राइब की संख्या 25,000 तक पहुंचानी है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है।